आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है ये समझने के लिए कि एडिटिव इन्वर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में डिफरेंस क्या है। किस तरह से हम पहचानेंगे कि यह एडिटिव इन्वर्स है, किस तरह से हम पहचानेंगे कि यह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, कैसे हम फाइंड करेंगे, इस सब के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे मेजर डिफरेंस दोनों में क्या है, ये दोनों इंटीजर का ही टॉपिक है। तो सबसे मेजर डिफरेंस है इसमें चेंज साइन। साइन बदलता है किस तरह से, तो एडिटिव इन्वर्स आपको मालूम होगा, किसी भी इंटीजर का एडिटिव इन्वर्स निकालने के लिए हम सिर्फ साइन का चेंज करते हैं। जैसे अगर 4 का आपको एडिटिव इन्वर्स पूछे तो क्या होगा, -4 होगा। उसी तरह अगर 1 का एडिटिव इन्वर्स पूछे तो क्या होगा, +1 होगा। किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स निकालना हो तो सिर्फ और सिर्फ हम उसका साइन चेंज कर देते हैं, वो उसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। जैसे यहाँ इस इंटीजर का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2620। कितना भी बड़ा इंटीजर हो, सभी में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमको माइनस चेंज कर देने हैं, साइन का बदलाव कर देना है। अगर माइनस में है तो प्लस में कर देना है, प्लस में है तो माइनस में कर देना है, तो वो उसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इन्वर्स हो जाएगा। -800 का एडिटिव इन्वर्स 800 है। इसको लिखना कैसे है ये भी आपको बताए थे। जैसे इसको लिख सकते हैं 4 इज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -4, या इसको इधर भी कर सकते हो और इसको हम यहाँ -4 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। दूसरे तरीका से, कई तरीकों से हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से हम करते हैं। और इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में देखेंगे क्या मेजर डिफरेंस है। चेंज इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ साइन बदलते हैं, इसमें नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर चेंज होता है, नॉट चेंज द साइन। साइन का बदलाव नहीं होता है, सिर्फ नोमिनेटर से डिनोमिनेटर होता है। जैसे कि अगर 1 है, 1/2 है, इस तरीका से ध्यान रखेंगे तो यहाँ याद रखना है कि ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो जब इसका इन्वर्स निकालेंगे तो ऊपर डिनोमिनेटर हो जाएगा और नीचे नोमिनेटर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 1 नोमिनेटर है और 2 डिनोमिनेटर है तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो 2/1 होगा। तो चूंकि हम इंटीजर पे बात कर रहे हैं तो यहाँ जैसे हम ले लेते हैं 1 एक इंटीजर है, इसका अगर हमको निकालना रहे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो याद ये रखना है कि 1 कोई भी इंटीजर्स हो, जितने भी इंटीजर्स है, चाहे जितना कोई भी आपका इंटीजर्स है, उन सब के नीचे इनडायरेक्टली 1 छुपा होता है, हाइड होते हैं 1। ठीक है, तो अब आप समझ गए ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया। उसी तरीका से यहाँ भी 1 हाइड है, लिखेंगे या नहीं लिख सकते हैं। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो 1/1, इट मीन्स 1 ही होगा। लेकिन अगर -6 से कोई इंटीजर है तो इसका इनडायरेक्टली 1 छुपा हुआ है, तो जब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये क्या होगा, 6 नीचे आ जाएंगे और साइन यहाँ पे लग जाएगा। साइन बदलते नहीं है, जैसा साइन रहेगा वही साइन रिजल्ट में भी आएगा, साइन का बदलाव नहीं होता है। जैसे -16 है, ये भी एक इंटीजर है, चूंकि इनडायरेक्टली -1 हाइड है, इसमें हम लिखेंगे तो भी नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब रिजल्ट आएगा तो ये ऊपर 1 हो जाएंगे और 16 हो जाएगा। चूंकि साइन अनचेंज होता है तो साइन जैसा है वैसे ही रहेगा। अगर -56 का आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए बोले तो उसका आंसर होगा -1/56। इस तरीका से हम किसी भी नंबर इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस आप समझ गए, एडिटिव इन्वर्स में सिर्फ साइन बदलते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में साइन नॉट चेंज, ओनली चेंज नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। नोमिनेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर चेंज होता है, साइन नहीं बदलता है, जबकि एडिटिव इन्वर्स में सिर्फ साइन बदलता है।
तो समझ गए फर्स्ट डिफरेंस। सेकेंड डिफरेंस देखिए, सेकेंड मेजर डिफरेंस क्या है, द एडिशन ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज जीरो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रूल है और इससे हम बहुत सारे यूज भी करते हैं। इसका देखेंगे हम आगे कि किस तरह से हम इस रूल का यूज करते हैं। यहाँ देखना क्या है कि किसी भी इंटीजर का एडिटिव इनवर्स, किसी भी इंटीजर के उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करेंगे तो हमेशा आंसर जीरो आएगा। अगर जीरो नहीं आएगा तो वो उसका एडिटिव इनवर्स नहीं होगा। तो देखेंगे हम, जैसे यहाँ 4 है और -4 है, इन दोनों का ऐड करते हैं, 4 + -4, डबल साइन लगाने पे ब्रैकेट का साइन देते हैं, ये आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर होगा 4 - 4 = 0। हमेशा जीरो आएगा। अगर कोई इंटीजर और उसी के एडिटिव इनवर्स को ऐड करेंगे तो हमेशा और हमेशा क्या आएंगे, जीरो ही आएंगे। -800 + 800, तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो। तो आप समझ गए कि दुनिया का कोई भी इंटीजर हो, अगर उसका एडिटिव इनवर्स निकाले तो आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अगर जीरो नहीं आया तो वो उसका एडिटिव इनवर्स नहीं होगा। जबकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम देखते हैं, इसमें क्या होता है कि इंटीजर का उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अगर गुना करे, मल्टीप्लाई करे, तो आंसर 1 होगा। इसमें 1 होते हैं जब दोनों को गुना करेंगे। जैसे ये 1/2 है, 1/2 का रिजल्ट क्या आया, 2/1। इन दोनों को गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट क्या आया, 1। इसका मतलब है कि 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2/1, इट मीन्स 2 है। -6 × -1/6, यहाँ देखिए ये -6 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/6 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो समझ गए कि किसी भी इंटीजर के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को उस इंटीजर से मल्टीप्लाई करे तो आंसर हमेशा +1 आएगा। अगर +1 नहीं आया तो क्या होगा, वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा। जैसे -56 है, इसको हम इसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप समझ गए। अब चेक, ये इसी रूल पे हम इसी रूल को आगे एक्सटेंड करेंगे, तो हम इसी रूल की सहायता से हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और कौन नहीं है। अगर आपसे पूछे क्या 4 -4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, तो यदि इन दोनों का ऐड 0 आएगा तो हम कह सकते हैं कि -4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -4 है। तो कैसे, तो यही रूल लगा देने हैं यहाँ पे। जैसे माइनस प्लस -4, तो इसका 4 - 4 रिजल्ट 0 आया, तो हम बोल सकते हैं, तो हम अगर इस तरीका से आया तो आप क्या कह सकते हैं, 4 is the additive inverse of -4। या आप यहाँ पे 4 करिए तो यहाँ पे -4, तो यहाँ पे 4 चेंज कर सकते हैं। किसी भी नंबर का अगर उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ऐड करेंगे 0 आया तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसको दूसरे तरीका से हम बोल सकते हैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 is -4, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, एडिटिव इनवर्स ऑफ -4 is 4। इन 4 मेथड से आप किसी भी एक मेथड का यूज कर सकते हो लिखने में, सभी मेथड करेक्ट होगा। उसी तरीका से इसमें भी चेक कैसे करेंगे, आपको बोल दिया जाए कि -1/2 जो है वह 2/1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 1/2 × 2/1। रिजल्ट 1 आया तो हम बोलेंगे यस 1/2 is the multiplicative
इनवर्स ऑफ 2/1, अदरवाइज आप यहाँ पे 2/1 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यहाँ डाल सकते हैं 1/2। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। जब इसका यूज करोगे तो ये रहेगा आंसर, और जब इसका यूज करोगे तो आंसर ये आएगा। इस तरीका से इंटरचेंज आप कर सकते हैं। इसको दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1/2 इज 2। ये भी सही है, इसी को आप फिर यहाँ इंटरचेंज कर दो। इस तरीका से हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को लिख सकते हैं। तो होप दैट you understand very well what is the major difference between additive inverse and multiplicative inverse. How can we check any number is the additive inverse of that integer and any integer is the multiplicative inverse of that integer.